नाज़रीन आदाब। नाज़रीन आज 19 जून 2026 है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कुछ तस्वीरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राज ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में। यहाँ वन वाइस ट्रस्ट की तरफ से एहसन लाल सर ने मुहर्रम के मौजू पर 17 साला रवायत को कायम रखते हुए 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया है। क्योंकि इस एग्ज़िबिशन का मौजू मुहर्रम है, उसी सब्जेक्ट को ज़हन में रखते हुए सभी मज़हब व मिल्लत के लोगों ने मिलकर एक साथ एक चिराग रोशन किया, उस 72 चिरागों की याद ताज़ा करने के लिए जो करबला में 10 मुहर्रम को बुझा दिए गए। नाज़रीन, इस एग्ज़िबिशन में लगी हर तस्वीर, पेंटिंग और कैलीग्राफी एक कहानी बयान करती है। वो कहानी जो हमें बताती है कि सच्चाई और इंसानियत के लिए दी गई कुर्बानी कभी फरामोश नहीं होती। इस एग्ज़िबिशन में लगी हर तस्वीर एक एहसास है, हर पेंटिंग एक कहानी है और हर कैलीग्राफी करबला के उस रोशन पैगाम की तर्जुमान है जो हमें सब्र, हिम्मत और सच्चाई का दर्स देती है। हमारा ये चैनल हयात टाइम्स विज़न हर मज़हब व मिल्लत के लोग बहुत ही देखते हैं, पसंद करते हैं। तो उन नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि मुहर्रम हमें करबला की उस अज़ीम कहानी को याद दिलाता है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़, इंसाफ और इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी। क्योंकि इस एग्ज़िबिशन का जो सब्जेक्ट है वो मुहर्रम है, तो आप सभी देखने वालों को बताता चलूँ कि ये महीना शहादत कुरान का महीना है। लब्बैक या हुसैन की नारों की जो सदाएं हैं ये फ़िज़ाओं में हर तरफ बुलंद हैं। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आप नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि लब्बैक या हुसैन का ये नारा जो आप सुनते हैं या जो लगाते हैं, इसके एक माने और भी हैं। वो क्या हैं? लब्बैक या कुरान, लब्बैक या कुरान। यानी हुसैन कुरान से हैं और कुरान हुसैन से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान नातिक़ हैं। कैसे? आइए दलील आपके सामने रखता हूँ कि अबू यज़ीद ने जब कुरान नेज़े पर बुलंद किया तो वो खामोश रहा, मगर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नोके नेज़ा पर बुलंद हुआ तो वो तिलावत कुरान करता रहा। कुरान नातिक़ होने की सबसे बड़ी दलील है। नाज़रीन, 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन का इनॉग्रेशन 19 जून 2026 को एक चिराग जला करके किया गया। इसमें शामिल होने वाली शख्सियतें गौरी यूसुफ़ हुसैन साहब बरोच, जामी हुसैन साहब गुरुग्राम, हबीबा ख़ान साहिबा मुंबई, प्रोफेसर जूही शुक्ला साहिबा दिल्ली के साथ साथ एरा मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्बास अली मेहंदी साहब के अलावा और कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें भी मौजूद रहीं जिन्होंने एक साथ मिलकर कैंडल ऑफ ह्यूमैनिटी को रोशन किया। नाज़रीन, आइए इन फ़नकारों की नज़र से करबला को महसूस करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करते हुए अपने दिलों के साथ साथ दूसरों के धड़कते हुए दिलों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। और वो पैगाम ये है, जुल्म के सामने खामोशी नहीं और हक़ के लिए क़ुरबानी से पीछे नहीं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये एग्ज़िबिशन 5 दिन की रही, पिछले 17 सालों की तरह। एग्ज़िबिशन में इस साल 30 फ़ोटोग्राफ़र, 36 कैलीग्राफ़र और 22 पेंटिंग आर्टिस्ट ने मुहर्रम के सब्जेक्ट पर अपनी कलाकृतियाँ सबमिट की, जिसमें से 19 विदेशी कलाकार जो कि ईरान, इराक़, यमन, स्पेन, ग्रीस, सऊदी अरबिया, लंदन,
लेबनान, अल्जीरिया, टर्की और बोस्निया से हैं। वहीं अगर इंडिया से बात किया जाए तो 18 कलाकारों ने, जिसमें जो 15 अलग अलग नगरों से, जैसे कि बरोच यानी गुजरात, बदर यानी कर्नाटक, और देहरादून, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, शिमला, श्रीनगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, कोलकाता, बनारस, प्रयागराज और होशियारपुर से थे। अब अगर हम बात करें लखनऊ से तो 48 आर्टिस्टों ने 48 आर्टिस्टों ने अपनी कलाकृतियाँ एग्जीबिशन को दिया। इन सभी आर्टिस्टों से करीब 135 फ़ोटोग्राफ, 55 पेंटिंग और 160 कैलीग्राफी सबमिट किया इन आर्टिस्टों ने, जिसमें से डिस्प्ले के लिए 17 फ़ोटोग्राफ्स और 32 पेंटिंग और 68 कैलीग्राफी वर्क को चुना गया। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में ये 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन का ये फ़र्स्ट पार्ट पेश कर रहे हैं, जिसमें मौजूद मेहमानों में से मैं डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा और मालविका हरिओम साहिबा, जो एक जानी मानी पोएट हैं, उनके साथ की गई ख़ास बातचीत, उनके ख़यालात को आपके सामने हम इस 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन पर रख रहे हैं। 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन के सेकंड पार्ट में बाकी मेहमानों के ख़यालात और उन आर्टिस्टों से मैं डायरेक्ट रूबरू हूँगा, जिसमें सबसे अहम बात जो आप लोगों को भी नहीं मालूम होगी वो ये है कि 72 तोले सोने के अलम की बात, जो हमारे ख़्याल से जो बुज़ुर्ग होंगे वो ही जानते होंगे, और बुज़ुर्ग में भी बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे। जवान तो बिल्कुल नहीं जानते इस बात को कि एक 72 तोले अलम को सजाया जाता था छोटे इमामबाड़े में, और जहाँ तक मेरा ख़्याल उसको निकाला भी जाता था, मगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से यानी स्टेट बैंक के लॉकर में 1984 से बंद कर दिया गया है, वहाँ पर बंद कर दिया गया है। उस पर भी हम बात होगी। HTV से मैं हयात नक़वी। हमारे चैनल हयात टाइम्स विज़न को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, और इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन में इस साल भी माशाल्लाह से आप मौजूद हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे आपको। पिछले साल भी मैंने आपसे गुफ्तगू की थी आज के इस मौके पर, और मुझे आज मौका मिला इस साल भी आप एक ख़ूबसूरत पैगाम को जो आवाम में पहुंचना चाहिए, मैं चाहूँगा कि इस 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन पर को आप किस तरह महसूस कर रही हैं आज? भैया, मैं महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ। जब से लाल ने ये शुरू किया है 2003 में, तब से मैं ये, और इसको मैं मना करती हूँ कि इसको एग्ज़िबिशन नहीं कहिए, इसको नुमाइश नहीं कहिए। ये एक जज्बा है, ये एक अक़ीदत है जो लोग तरह तरह से इसका इजहार करते हैं, और इसको देखने से पता चलता है कि तारीख़ करबला में लिखी गई थी, ऐसी तारीख़ जिसमें न जुल्म हुआ था बल्कि जुल्म सहा गया था। हालांकि इमाम हुसैन का पैगाम ये, वो तो जंग के लिए गए ही नहीं थे, वो तो मसालिहत के लिए गए थे। वही कहते, उसका इकबाल का शेर मुझे याद आता है कि लड़ाई टाल देना, दरगुजर करना भी बेहतर है, जहाँ तक हो सके उससे उज़र करना भी बेहतर है, मगर जब जंग छिड़ जाए तो इस्तक़लाल लाजिम है, क़ज़ा का खंदा पेशानी से इस्तक़बाल लाज़िम है। और वही बस ये पूरा शेर ही करबला को एक ख़तरे के बराबर उसको तशरीह उसकी करता और बताता है कि जो भी हुसैनी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे शिया, चाहे सुन्नी, उसके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, उसके अंदर सब्र होना चाहिए, उसके अंदर कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, वरना आप हुसैनी नहीं, आप दिखावा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। एहसन लाल सर ने इसको मैं ये कहूँगा कि ये तस्बीह के दाने हैं हम लोग। नहीं, लाल ये तो मुबारकबाद के और मेरी दुआओं के खाने भर दिए हैं। इतना सादा इंसान, इतने दिल का साफ़ इंसान, इतना कमिटेड इंसान कम ही मैंने देखा है। और इसीलिए देखिए, पहले 100 आते थे, फिर 200, मैंने तो कंडक्ट किया जब गवर्नर आते थे प्रोग्राम, फिर 500 आते थे। अब देख लीजिए, आते ही रहेंगे और जाते रहेंगे, और सिर्फ ये निकलता है कि वाह हुसैन, तुम हमारे साथ क्या कर गए।
तो मैं यही कह रहा था कि तस्बीह के दाने की तरह, यानी हम लोग जो हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना शिया, ना सुन्नी, ये जितने भी हैं ये एक तस्बीह के दाने हैं। ये यानी कि एक तस्बीह, यानी कि एक माला के अंदर हर दानों, तो वो मैं आज यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर मज़हब और मिल्लत के लोग किस, आज नई बात नहीं है, आप क्यों नई बात कर रहे हैं? मैंने जब से आया है यहाँ पर नुमाइश लगी है तब से यहाँ लोग आते, मैं नाम गिना सकती हूँ कौन कौन आते जी। थे। आज थोड़ा सा अगर नहीं, कुछ बहुत से आते थे। सुनीता छीगरन आती थी, सुनीता आर्यन आती, को बहुत लोग आते थे भाई, क्योंकि ये एक तरह की ये है कि जो लोग शामिल नहीं हो सकते हैं जुलूस में या होते ही नहीं हैं शामिल, उनका भी जज्बा बढ़ता है कि वाह, ये तो ये अक़ीदत कहलाती है, ये इबादत कहलाती है, ये मोहब्बत कहलाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे इंशाल्लाह हम अगले साल आपके साथ फिर इसी तरह से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं अभी जब यहाँ पर विज़िट कर रहा था, देख रहा था चारों तरफ, तो हमको एक ऐसी शख्सियत दिखाई दी, तो मुझे बिल्कुल मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं अब डायरेक्ट उनसे चल करके मैं बात ही कर लेता। मालविका जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे उनका सेल्फ इंट्रो आपसे ख़ुद करा देता हूँ। मालविका जी, आप यहाँ पर आई, इस एग्ज़िबिशन में आप आई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको देख करके यहाँ पर। तो ये जो एग्ज़िबिशन आपने देखी, मैंने देखा कि आप एक पिक्चर्स को बहुत क्लोज़ देख रही थी, बहुत करीब से देख रही थी, समझने, तो क्या आपने महसूस किया? देखिए, महसूस क्या किया, मैं चूँकि संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ, मतलब एक सांस्कृतिक व्यक्ति हूँ और बतौर वैसा होने के कला में मेरी रुचि है। लेकिन यहाँ आज मैं, साबरा जी ने मुझे बुलाया, तो ये सिर्फ़ कला से जुड़ी चीज़ नहीं है, मैं यही देख रही हूँ। तो वो जो आपके अंदर आ रहा है वो इन तस्वीरों को देख के आ रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ कला नहीं हैं, ये एक यथार्थ है जो कभी रहा, जिसको इन तस्वीरों के अंदर पेश किया गया। मैंने अभी पहले भी कहा कि सुख तो सबके अपने हो सकते हैं, लेकिन दुख हमेशा साझा होते हैं। तो मुहर्रम के बारे में मुझे जानकारी थी, लेकिन इधर साबरा जी ने जब पूरा डिटेल में मुझे बताया कि क्या है, तब इन तस्वीरों में से जो निकल कर आ रहा है वो यहाँ महसूस हो रहा है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि किस तरह से मतलब हर समय में, हर युग में इस तरह के लोग रहे हैं जिन्होंने जुल्म किए हैं, और इस तरह के लोग भी रहे हैं जिन्होंने हमेशा उस जुल्म का डटकर मुकाबला किया है। वो भले ही शहीद हो गए, लेकिन बाद में चल के इतिहास में याद उन्हीं को रखा जाता है जो अपने हक़ की लड़ाई लड़े, और भले ही वो शहीद हो गए, और कभी भी जुल्म करने वाले को याद नहीं रखा जाता है। तो उस सब चीज़ को जब मैंने सुना कि किस तरह यातनाएं दी गई, किस तरह से सब शहीद हुए, तो आज मैं पहली बार मतलब लाल बारादरी भी आ रही हूँ, और इस तरह के किसी आयोजन में आ रही हूँ जहाँ ऐसी एग्ज़िबिशन है जो उन पुरानी यादों को एकदम ताज़ा कर दे रही है उन तस्वीरों में, और किस तरह से लोग उस दुख को महसूस करके उसको मनाते हैं, उस दुख को, कि हम मतलब दुख में इतने ज़्यादा, और वो तो सबने देखा है, वो तो चारों तरफ दिखता है। तो इन मतलब तस्वीरों में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ छोटी छोटी छिपी हुई है जो देखिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस बात को नाज़रीन के सामने रखा है। जेन ज़ीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैसेज, इस तरह के मैसेज, ऐसे मैसेज जेन ज़ीज़ तक पहुँचना, कि जिससे उनको महसूस होना चाहिए कि हम पहले क्या एक संस्कृति थी, पहले क्या चीज़ क्या था, और करबला क्या थी और करबला क्या है। तो ऐसे जंजीज़ को आपने जो महसूस किया, वो क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जेनज़ीज़ आजकल एक अलग ही दुनिया में रह रहे हैं। वो जिस समय में पैदा हुए हैं, उस समय में पता नहीं कैसे पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपराओं का महत्व जैसे ख़त्म होता जा रहा है, खोता जा रहा है। साइंस का युग है, ये बात सही है, लेकिन अब तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि साइंस भी कहीं ना कहीं इसी तरह इन्हीं सब से जुड़ के निकली है, जो लगातार जुड़ी है। तो जेनज़ीज़ को ये समझना पड़ेगा कि जब तक हमारी ज़मीन ठोस नहीं होगी, हम आसमान में नहीं उड़ सकते। तो ज़मीन पे जब आप कदम रखते हैं, तो ये सारी ज़मीनी चीज़ें हैं, सारा हमारा इतिहास है, सारा हमारा मतलब जो असल में हुआ है, घटित हुआ है, तो उसको लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, उससे जब आप जुड़ने की कोशिश करते हैं, अब आप अगर करबला को नहीं सोचेंगे, उन शहीदों को नहीं सोचेंगे, उनकी यातनाओं को नहीं सोचेंगे, तो कभी जीवन में उस तरीके का दुख में कोई व्यक्ति होगा तो उसके दुख को आप कैसे महसूस कर पाएंगे? तो और जीवन हमेशा सुख नहीं होता है, हमेशा खुशी नहीं होती है, हमेशा हंसी नहीं होती है। तो इसीलिए वो दुख से भागने लगते हैं। जहाँ ज़रा सा दुख दिखता है, वो इतने घबरा जाते हैं, कूद जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं।
मुकाबला करना नहीं आता, उनको ये सब से सीख लेनी पड़ेगी कि कैसे मुकाबला किया जाता है, कैसे मुकाबला होता है। जितनी बड़ी बड़ी आपको एक छोटा सा रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है तो आप इतने घबरा जाते हैं। तो जेनज़ीज़ को तो बहुत जुड़ना चाहिए इससे, क्योंकि जीवन आजकल सिर्फ हवा में चल रहा है, जो हवा में नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है सोशल मीडिया पर ये चीज़ें और ज़्यादा आएँ, क्योंकि उनसे जुड़ने का अब एक तरीका सबने महसूस किया सोशल मीडिया। आप अगर जुड़ना चाहते तो इससे जुड़ी भी तमाम रील्स उन तक पहुंचनी चाहिए, उनको अलग से बताना भी चाहिए, शिक्षा भी देनी चाहिए थोड़ा। मेरी कोशिश, मेरे इस चैनल की कोशिश ये रहती है कि हमेशा यूथ को और उन लोगों तक मैसेज पहुंचना चाहिए, ऐसे मैसेजेस पहुंचना चाहिए जो उनके लिए बेहतर हैं। यही इसी एग्जीबिशन में एक ऐसी एक ऐसा एक इमेज है, एक ऐसा अगर हम महसूस करें तो एक ऐसी तस्वीर है कि जो अब पता नहीं, अभी आपने शायद देखी नहीं थी, कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप हमारे साथ आएँ। अभी हमने आप वहाँ पर देख रहे थे, तो यहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि आप एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखी है मैंने, कि जो अगर हम करबला के हिसाब से देखें तो करबला में जिस तरीके से जो बर्बरियत की गई जो बच्चों से, यानी कि एक 6 महीने का बच्चा जो जिसको पानी क्या उम्र होती है, क्या होती है, बहरहाल बहुत सी इसकी वो आप जब पढ़ेंगी जाकर के देखेंगी, उस वक्त की इस तस्वीर को यहाँ पर पेश किया गया। यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा है, करबला का मैसेज जा रहा है। और दूसरा एक मैसेज जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज जिन बच्चों पर, जिन बच्चियों को ख़त्म किया गया, तो ये उनको नहीं ख़त्म किया गया, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जनरेशन एक है, उसको ख़त्म किया गया। इस पर आप क्या महसूस करते इस तस्वीर को देखने के बाद? आपको नहीं, आप मुझे यहाँ पर लाए, मैं दूर से उसको देख के समझ भी रही थी कि वैसा ही कुछ है, और आपने वही बताया कि वैसा है। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि दुख साझा है, वैसे ही आप ये भी समझते होंगे कि दुनिया भर के बच्चे भी साझा हैं। बच्चे साझा होते हैं, सबके अपने होते हैं। उन पर तो कोई भी जुल्म करते हुए, अत्याचार करते हुए हाथ कांपने चाहिए, आपका दिल कांपना चाहिए, सब कुछ। लेकिन अगर वो सब आपको महसूस नहीं होता है तो ये बताता है कि आप कितने बर्बर हो गए हैं, ये समाज कहाँ जा रहा है, मानवता की क्या दशा है। मानवता तो ये कहती है ना कि सबके ऊपर मतलब परोपकार करो। एक सुरक्षा, एक बहुत खूबसूरत जीवन मिलता है, उसको तो किसी को छीनने का हक नहीं है। फिर बड़े का हो, बच्चों, और बच्चों के साथ तो वो तो इतने मासूम होते हैं जिनको पता भी नहीं है कि आगे जीवन क्या होना है, और जो मेरे साथ ख़राब करने जा रहा है वो अंत तक नहीं समझ सकते कि ये मेरे साथ ख़राब कर देगा क्या। तो उनके ऊपर जुल्म करने वालों को तो कभी ऊपर वाला माफ़ नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है, चाहे उस युग के हों, चाहे वो किसी भी युग में हो। आज भी सिर्फ ये एक बच्चों का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक का मतलब ये है कि किसी भी एज ग्रुप की अगर हम ले लें, ये तस्वीर जो दिखाती है ये है कि कोई माफ़ नहीं करेगा। ये कहीं किसी का कोई मज़हब इस चीज़ को नहीं सिखाता। बहुत बहुत शुक्रिया हेयर टाइम्स विज़न से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप मालविका जी को आप देख रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपने ये जो खाने काबा की जो एक पिक्चर बनाई है, ये कैसे बनाई, किस चीज़ से बनाई है, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक नाम बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह जी, कहाँ से हैं आप? हम यहाँ पे लखनऊ में मड़ियाँव से हैं। लखनऊ मड़ियाँव। आप पढ़ाई कर रही हैं? यस, हम BA 3rd ईयर है मेरा, करामत कॉलेज से। करामत कॉलेज। तो आपने ये जो पिक बनाई, क्या जहन में रखते हुए आपको क्या ऐसा ख्याल आया कि आपने सोचा कि हम इस पिक को बनाएं? ये मतलब मुस्लिम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा अरेबिक लिखी हुई है, कॉलीग्राफी अरेबिक करनी थी। तो ये आपने ही लिखी है? अरे वाह 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 वाह। हाँ। लिखी है, और मुझे लैंग्वेज नहीं आती है तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से हेल्प ली है ट्रांसलेट करने में कि ये क्या है, और ये सब अलग अलग मैंने पहले गूगल से किया, फिर मैंने अलग अलग लिखा है। ओहो, बहुत बहुत अच्छा बनाया। तो क्या आपके क्या जहन में था कि हमें क्यों बनाना चाहिए? बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है ना मुस्लिम लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है इसकी रिस्पेक्ट है। हाँ, उस फील्ड में मुस्लिम लोगों में, इसी वजह से, और मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वाकई आपने एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, और
आगे मैं ये नेक्स्ट ईयर भी आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, मैं चाहूँगा, और किसी और भी अच्छी और भी चीज़ों पेंटिंग के साथ आप करें। तो ये जो यहाँ पर आपको पेंटिंग है, यहाँ पर आपने सुना होगा कि ये करबला के इमाम हुसैन की याद में यहाँ पर इसको पेंट किया जाता है। तो क्या आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? सर सुना है। तो मैंने कितना पिछले साल जी, बनाया भी था, उनके नाम से कैलीग्राफी करी थी। अच्छा आपने पिछले साल की थी, आप बताएं पूरी बात बताएं। मैंने पिछले साल मैम ने मुझे हेल्प की है कि ये मतलब एग्जीबिशन क्यों होता है, मुहर्रम ये इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है और हर साल कैंडल भी जलाई जाती है। तो हम 3 साल से कर रहे हैं, मेरा तीसरा साल है। अरे वाह वाह वाह, 30 साल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हयात टाइम्स विज़न STV से बात करने के लिए, और ये भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप और अच्छी सी चीज़ लेकर के हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।